पीएम मोदी आज करेंगे अमृत भारत स्टेशनों का लोकार्पण। कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे पीएम मोदी। जनप्रतिनिधि और अधिकारी होंगे शामिल। आज से 2 दिवसीय यूपी मिशन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 6 जिलों का करेंगे दौरा, देंगे करोड़ों की सौगात, जनसभा को भी करेंगे संबोधित। आज दिल्ली में 11 बजे एनडीए फ्लोर लीडर्स की बैठक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर बैठक। 20 जुलाई से शुरू हो रहा है मॉनसून सत्र। टुलू यादव भतीजे मनीष यादव की कस्टडी रिमांड की मांग। रिमांड अर्जी पर आज होगी सुनवाई। पुलिस ने एंटी करप्शन कोर्ट में दिया आवेदन। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि शाहिदगाह पर आज हाई कोर्ट में सुनवाई। पहले 10 जुलाई को होनी थी सुनवाई, आ जाएगा बड़ा फैसला। नमस्कार, भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशा। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ, और इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज कार्यक्रम है। 12 बजे युवा अग्निवीर संवाद कार्यक्रम होगा। यूथ फाउंडेशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रतिभाग करेंगे। 75 पुनर्विकसित अमृत स्टेशनों का उद्घाटन किया जाएगा। 2:05 पर उद्घाटन कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे मुख्यमंत्री। ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां यूथ फाउंडेशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री के अलावा कई दिग्गजों की मौजूदगी रहने वाली है इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शिरकत करेंगे। 75 पुनर्विकसित अमृत स्टेशनों का उद्घाटन किया जाएगा, जो कि बहुत बड़ी सौगात के तौर पर भी बताया जा रहा है। 2:05 पर उद्घाटन कार्यक्रम में शिरकत करते हुए नजर आएंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। देहरादून से ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां पर राज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। 12 बजे युवा अग्निवीर संवाद कार्यक्रम में शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री, और इसके साथ ही यूथ फाउंडेशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भी प्रतिभाग करते हुए नजर आएंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री की मौजूदगी रहने वाली, इसके साथ ही कई दिग्गजों की मौजूदगी रहने वाली है। जनसभा को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, और ऐसे में 75 पुनर्विकसित देखिए स्टेशनों का निर्माण किया, माफ की जगह लोकार्पण और शिलान्यास होगा, जिसके तौर पर अगर कहें तो एक बहुत बड़ी सौगात के तौर पर देखा जा रहा है। और जहां 12 बजे का कार्यक्रम है, संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शिरकत करते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही तमाम दिग्गजों की मौजूदगी रहने वाली है। जनसभा को भी संबोधित करते हुए नजर आएंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां देहरादून से ये बड़ी जानकारी, जहां एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी रहने वाली है। संवाद कार्यक्रम में शामिल होंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे और कई मुद्दों पर चर्चा भी की जा सकती है। 12 बजे कार्यक्रम का आयोजन है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चमोली जिले को 155 करोड़ रुपए की 63 विकास परियोजनाओं की बड़ी सौगात दी है। गोपेश्वर में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने 113 करोड़ रुपए की 36 योजनाओं का शिलान्यास और 41 करोड़ रुपए की 27 योजनाओं का लोकार्पण किया। यह कार्यक्रम सेवा, सुशासन, इसके साथ ही साथ समर्पण सेवा पखवाड़े के तहत आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार विकास योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए लगातार काम कर रही है, और इन परियोजनाओं से चमोली में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य बुनियादी सुविधाओं को मजबूती मिलेगी। इसके साथ ही जिले के विकास को नई गति भी मिलेगी। तो ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 155 करोड़ रुपए की बड़ी सौगात दी है। 63 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया। मुख्यमंत्री को यहां सुनने के लिए काफी संख्या में लोग पहुंचे हुए थे, और एक तरह से कहे तो बहुत बड़ी सौगात मुख्यमंत्री ने यहां पर तमाम लोगों को दी है। जनता को भी संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नजर आए। 155 करोड़ रुपए की ये विकास परियोजना बताया जा रहा है, जहां पर बताते चले कि विकास योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए लगातार कृत संकल्पित है। बता दें कि विकास योजनाओं से जरूर यहां पर आगामी तस्वीर बदलती हुई नजर आएगी। तो तस्वीर आप तक साझा करें। 113 करोड़ रुपए की 36 योजनाओं का शिलान्यास और 41 करोड़ रुपए की 27 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया।
और आज देहरादून दौरे पर जाएंगे राहुल गांधी की बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। भर्ती परीक्षा में नकल मुद्दे पर युवाओं से बातचीत करेंगे, संवाद करते हुए नजर आएंगे राहुल गांधी। देहरादून में छात्रों युवाओं से 2 घंटे करेंगे बातचीत। राहुल गांधी का छात्रों की गूंज अभियान कार्यक्रम है। देहरादून में कांग्रेस नेताओं संग भी बैठक करेंगे राहुल गांधी। इसके साथ ही बन्नू रेस कोर्स मैदान में होगा राहुल गांधी का कार्यक्रम। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां देहरादून में छात्रों और युवाओं से 2 घंटे तक बातचीत करेंगे राहुल गांधी। राहुल गांधी का छात्रों की गूंज अभियान कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं, जहां देहरादून में कांग्रेस नेताओं संग भी बैठक कर सकते हैं राहुल गांधी। ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। बन्नू रेस कोर्स मैदान में राहुल गांधी का कार्यक्रम रखा गया है। तमाम छात्र और युवा यहां पर पहुंचेंगे, सभी से बातचीत करते हुए नजर आएंगे। 2 घंटे तक संवाद कार्यक्रम चलेगा, जिसमें कई मुद्दों को राहुल गांधी उठाने वाले हैं। भर्ती परीक्षाओं में नकल मुद्दे पर युवाओं से बातचीत करेंगे। इसके साथ ही साथ तमाम जो नेताएं हैं उनसे भी मुलाकात कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं राहुल गांधी। और ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां आज देहरादून दौरे पर राहुल गांधी हैं, जहां पर बहुत कई मुद्दों को लेकर एक तरह से कहें तो सरकार को भी घेरते हुए नजर आएंगे। संवाद कार्यक्रम रखा गया है। 2 घंटे तक छात्रों और युवाओं से बातचीत करेंगे और इस बातचीत के जरिए कई मुद्दे उठाने वाले हैं। इसके साथ ही कई कांग्रेस नेताओं के साथ भी बैठक कर सकते हैं राहुल गांधी। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां देहरादून में आज राहुल गांधी का ये दौरा बताया जा रहा है। इसके साथ ही 2027 विधानसभा चुनाव भी है, उसके मद्देनजर भी राहुल गांधी का ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। गूंज अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां छात्रों की गूंज अभियान कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे राहुल गांधी और साथ ही साथ तमाम युवाओं और छात्रों से बातचीत करेंगे। 2 घंटे की ये बातचीत होने वाली है, संवाद कार्यक्रम होने वाले हैं, जिसमें कई विशेष मुद्दों को उठाते हुए नजर आएंगे राहुल गांधी। तो देहरादून का ये दौरा राहुल गांधी का बेहद महत्वपूर्ण बताया जा रहा है, जहां राहुल गांधी आज तमाम छात्राओं से मिलेंगे, छात्रों से मिलेंगे, साथ ही युवाओं से भी बातचीत करते हुए नजर आएंगे। कई ऐसे मुद्दे हैं जिसे उठाकर सरकार को घेरने की तैयारी की जा रही है। साथ ही देखिए 2027 में विधानसभा चुनाव भी है और इसके मद्देनजर भी राहुल गांधी का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। भर्ती परीक्षा में नकल मुद्दे पर युवाओं से बातचीत करते हुए नजर आएंगे राहुल गांधी। और चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने पंतनगर स्थित गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में हरेला पर्व पर आयोजित हरित यज्ञ कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने विश्वविद्यालय द्वारा 50,000 पौधे लगाने के संकल्प की सराहना की। और साथ ही आपको बता दें, विश्वविद्यालय 16 जुलाई से 31 जुलाई तक विशेष पौधारोपण अभियान चलाएगा, जिसमें अधिकारी, कर्मचारी और छात्र छात्राएं बड़ी संख्या में पौधे लगाएंगे। राज्यपाल ने कहा कि हरेला उत्तराखंड की संस्कृति और पर्यावरण संरक्षण से जुड़ा महत्वपूर्ण लोक पर्व है। उन्होंने लोगों से अधिक पेड़ लगाने और उनकी देखभाल करने की अपील की। और इसके साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि कार्यक्रम में पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में अच्छा काम करने वाले लोगों को सम्मानित भी किया जाएगा। तो हरेला पर 50,000 पौधे लगाने का जो संकल्प है वो उसे पूरा करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। 31 जुलाई तक ये पौधारोपण अभियान चलेगा, 16 जुलाई से ये शुरू हो। और ऐसे में राज्यपाल ने इसके हरित यज्ञ का शुभारंभ किया है। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर आपको बताते चले कि अधिकारी, कर्मचारी और बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और इसके साथ ही साथ बड़ी संख्या में पौधे भी लगाए जाएंगे। राज्यपाल ने कहा कि हरेला उत्तराखंड की संस्कृति और पर्यावरण संरक्षण से जुड़ा महत्वपूर्ण लोक पर्व है। और इसके साथ ही उन्होंने लोगों से अधिक पेड़ लगाने और उनकी देखभाल करने की अपील की है, जहाँ कार्यक्रम में पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में अच्छा काम करने वालों को सम्मानित भी किया जाएगा। तो हरेला पर 50,000 पौधों को लगाने के लिए संकल्प लिया गया है। 16 जुलाई से 31 जुलाई तक पौधारोपण अभियान चलेगा, जिसमें कई पौधे लगाए जाएंगे। राज्यपाल ने हरित यज्ञ का शुभारंभ किया है, जिसके बाद बताया जा रहा है कि कार्यक्रम में पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में अच्छा काम करने वाले लोगों को यहां पर सम्मानित भी किया जाएगा। तो 16 जुलाई से 31 जुलाई तक पौधारोपित करने का ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें 50,000 पौधे लगाने का संकल्प लिया गया है। उत्तराखंड के अंदर में तो इसको सांस्कृतिक रूप में, पारिवारिक रूप में
एक पर्यावरण की पूजा के रूप में मनाया जाता है। मुझे अत्यंत खुशी है कि पंतनगर के अंदर में जीबी पंत यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी के अंदर में बहुत ही अच्छे तरीके से मनाया गया और ये संकल्प लिया गया है कि 50,000 पेड़ लगाए जाए और न केवल पेड़ लगाएंगे, उनका संरक्षण करना, उनकी ग्रोथ को देखना, ये भी जिम्मेवारी आज। और वही मसूरी में हरेला पर्व के मौके पर सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। आईटीबीपी अकादमी परिसर में उन्होंने अधिकारियों और हिम प्रहारियों के साथ विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाए, जहां मंत्री ने कहा कि पौधारोपण सिर्फ अभियान नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए हरित भविष्य की जिम्मेदारी है। उन्होंने सभी लोगों से पौधे लगाने और उनके संरक्षण का संकल्प लेने की अपील की और इस दौरान टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय, नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी सहित आईटीबीपी के वरिष्ठ अधिकारी, जवान और इसके साथ साथ अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। तो हर व्यक्ति से पौधा लगाने की अपील की गई है। तो मंत्री गणेश जोशी ने पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया है और सभी से पौधा लगाने की यहां पर अपील की गई है। हिम प्रहरियों के साथ लगाए गए पौधे, हर व्यक्ति से पौधा लगाने की अपील की गई। मंत्री ने कहा कि पौधारोपण सिर्फ अभियान नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए हरित भविष्य की जिम्मेदारी है। उन्होंने सभी लोगों से पौधे लगाने और उनके संरक्षण का संकल्प लेने की अपील की और इस दौरान टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय, नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी सहित आईटीबीपी के वरिष्ठ अधिकारी, जवान एवं अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। तो हरेला पर्व पर आईटीबीपी अकादमी में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया और सभी से यह अपील की गई है कि एक पौधा जरूर लगाएं और साथ ही उसे संरक्षण के लिए भी प्रयास करें। हरेला पर्व के मौके पर भाजपा ने वृक्षारोपण महाअभियान की शुरुआत की है, जहां देहरादून में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने पौधारोपण कर अभियान का आगाज किया। उन्होंने प्रदेशवासियों को हरेला की शुभकामनाएं देते हुए नई पीढ़ी के लिए हरे भरे उत्तराखंड के निर्माण का आह्वान किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि हरेला हमारे उत्तराखंड की परंपरा भी है, हमारा पर्व भी है और भारतीय जनता पार्टी के वार्षिक 7 महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में शामिल है। भाजपा ने प्रदेश के हर बूथ पर 50 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ मां के नाम संदेश के साथ ये अभियान लगातार चलता रहेगा और 1 महीने तक चलाया जाएगा। तो एक पेड़ मां के नाम अभियान से ये पर्व जुड़ेगा। हरेला पर्व पर वृक्षारोपण महाअभियान की शुरुआत की गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने पौधा लगाकर इसका शुभारंभ किया और साथ ही साथ सभी से अपील की गई है कि अपने मां के नाम एक पेड़ जरूर लगाए, एक पौधा जरूर लगाए। पौधा लगाना हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारे आने वाले पीढ़ियों के भविष्य के लिए बहुत बड़ी सौगात के तौर पर भी होगी। तो हरेला पर्व पर वृक्षारोपण महाअभियान की शुरुआत की गई है और इसका शुभारंभ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने किया है, जिसकी तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर हम साझा कर रहे हैं। साथ ही साथ सभी से अपील भी करते हुए नजर आए कि एक पेड़ जरूर लगाए, एक पौधा जरूर लगाए। तो पर्यावरण को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए एक पहल और एक अच्छी कदम ये बताई जाती है, क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक पेड़ मां के नाम आह्वान किया। इसके बाद से लगातार इस अभियान को आगे बढ़ाते हुए तमाम दिग्गज नेता मौजूद नजर आ रहे हैं और इसके साथ ही साथ ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां प्रदेश अध्यक्ष ने पौधारोपण किया और साथ ही साथ सभी से ये अपील की है कि वृक्षारोपण जरूर करें, वृक्ष जरूर लगाए और उसके संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास करें। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने पौधा लगाकर इसका शुभारंभ किया है। हर बूथ पर 50 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। तो एक पेड़ मां के नाम अभियान से अब ये पर्व जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। हरेला पर्व पर पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। हर बूथ पर 50 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने पौधा लगाकर इसका शुभारंभ किया है। हरिद्वार में हरेला पर्व के अवसर पर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का आगाज किया, जहां कार्यक्रम में संतों और जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी रही और इसी अवसर पर उन्होंने सभी लोगों से एक पेड़ मां के नाम अभियान से जोड़ने का आह्वान किया है, जिसकी तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं। आपको बताते चले कि कार्यक्रम में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी, दर्जा प्राप्त मंत्री ओम प्रकाश जमदग्नी समेत कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने
भी भाग लिया है। लोगों ने वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया है। वक्ताओं ने कहा है कि हरेला केवल एक पर्व नहीं है बल्कि प्रकृति के प्रति हमारी जिम्मेदारी का प्रतीक है। तो हरेला पर्व कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जहां पर तमाम लोगों की मौजूदगी रही। पर्यटन मंत्री ने कार्यक्रम का आगाज किया है। इसके साथ ही साथ एक पेड़ मां के नाम अभियान से जुड़ने की ये अपील की गई है। तो हरेला पर्व प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी का एक प्रतीक है और इसके साथ ही हरेला पर्व पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं। कार्यक्रम में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महेंद्र रविंद्र पुरी, दर्जा प्राप्त मंत्री और प्रकाश जमदग्नि समेत कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने भी हिस्सा लिया, भाग लिया। लोगों ने वृक्षारोपण किया और इसके साथ ही साथ इसके संरक्षण का संकल्प लिया। वक्ताओं ने कहा कि हरेला केवल एक पर्व नहीं है बल्कि प्रकृति के प्रति हमारी जिम्मेदारी का प्रतीक है। तो देखिए तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं। जरा हरेला पर्व के मौके पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। तमाम दिग्गजों की यहाँ मौजूदगी थी, जहाँ पर बताया गया कि हरेला पर्व की क्या महत्व है और क्या इसकी विशेषता है। इसके साथ ही तमाम दिग्गजों की यहाँ मौजूदगी रही। हरेला पर्व को बेहद ही खास तरीके से मनाया गया और इसके साथ ही साथ वक्ताओं ने जो कहा कि हरेला पर्व केवल एक पर्व नहीं है बल्कि ये प्रकृति के प्रति हमारी एक जिम्मेदारी है और जिम्मेदारी का एक प्रतीक भी है। तो देखिए आपको बता दें, हरेला पर्व प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी के प्रतीक के तौर पर बताया गया, जहां पर हरेला पर्व पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस विशेष कार्यक्रम में पौधारोपण भी किया गया। पर्यटन मंत्री ने इस कार्यक्रम का आगाज किया है और आज्ञा उसके बाद से देखिए कई जगह पेड़ पौधे भी लगाए गए, जहां बताया गया कि एक पेड़ मां के नाम अवश्य लगाएं और हरेला पर्व को उससे जोड़ने की भी यहाँ पर एक प्रतीक बताई गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। पौड़ी में हरेला पर्व पर वृक्षारोपण अभियान आयोजित किया गया, जहाँ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सर्वेश पवार ने अभियान का नेतृत्व किया। अभियान के तहत पुलिस लाइन सहित जनपद के समस्त थाना क्षेत्रों और विभिन्न शाखाओं में पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने पौधारोपण किया। अधिकारियों ने इसी दौरान पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। उन्होंने उपस्थित पुलिस कार्मिकों को संबोधित करते हुए सभी से अधिक वृक्षारोपण कर संरक्षण का संकल्प लेने के लिए प्रेरित किया। अधिकारियों और कर्मचारियों ने पेड़ लगाओ जीवन बचाओ का संकल्प लिया। इसी क्रम में जनपद के समस्त थाना प्रभारियों, फायर सर्विस, संचार शाखा और अन्य पुलिस इकाइयों के अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी अपने अपने कार्यस्थलों और थाना परिसरों में वृक्षारोपण किया। तो हरेला पर्व पर वृक्षारोपण अभियान आयोजित किया गया। अभियान में पौधारोपण किया गया, साथ ही पौधों के संरक्षण की भी जिम्मेदारी ली गई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने भी पौधारोपित किया। पेड़ लगाओ जीवन बचाओ का यहाँ पर संकल्प लिया गया। तो तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां इस क्रम में जनपद के समस्त थाना प्रभारियों, फायर सर्विस, संचार शाखा और अन्य पुलिस इकाइयों के अधिकारियों और कर्मचारियों ने अपने इस कार्यक्रम में शिरकत कर पौधारोपण का अभियान में भाग लेते हुए नजर आए। आगे बढ़ेंगे। हल्द्वानी के रानीबाग स्थित चित्रशिला धाम में विवादित चौपाटी पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सख्त निर्देशों के बाद प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची और चौपाटी को सील कर दिया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कुछ प्रभावशाली लोगों के दबाव में पवित्र स्थल के पास जमीन पर कब्जा कर चौपाटी बनाई गई, जिससे कि धार्मिक आस्था आहत हो रही है। लोगों का कहना है कि जिस रास्ते से अंतिम यात्रा और पार्थिव शरीर गुजरते हैं, उसी स्थान पर चाउमीन, मोमोज और अन्य खाद्य स्टॉल चलाना जो है धार्मिक भावनाओं के प्रतीक है और ऐसे में इसे लेकर क्षेत्र के लगातार विरोध प्रदर्शन और नाराजगी देखने को मिल रही थी। तो स्थानीय लोगों ने इस कार्रवाई का स्वागत किया है और साथ ही साथ चित्रशिला धाम में विवादित चौपाटी पर ये अवैध चौपाटी पर देखिए प्रशासन का बुलडोजर चला है। सीएम धामी के निर्देश में ये कार्रवाई हुई है। स्थानीय लोगों ने इस कार्रवाई का बहुत स्वागत किया है। तो तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं। चित्रशिला धाम में विवादित चौपाटी पर की विशेष कार्रवाई की गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर प्रशासन का ये बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है और एक सख्त चेतावनी दी जा रही है कि अगर कहीं भी अवैध निर्माण इस तरह के पाए जाते हैं तो फिर बुलडोजर की कार्रवाई तय है। तो देखिए, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर प्रशासन सख्त होता हुआ नजर आ रहा है, जहां स्थानीय लोगों ने इस कार्रवाई का बहुत स्वागत किया है। उनका कहना है कि लगातार यहाँ पर अवैध तरीके से निर्माण कराया जा रहा था, परेशानी हो रही थी, जिसके बाद अब पुलिस प्रशासन ने ये बहुत बड़ा संज्ञान लिया
है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में, अध्यक्षता में, इसके साथ ही साथ मार्गदर्शन में ये बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है और साथ ही साथ एक सख्त चेतावनी दी गई है कि अगर किसी भी तरह की अवैध अतिक्रमण अगर होता है तो फिर बुलडोजर की कार्रवाई निश्चित तौर पर की जाएगी। तो देखिए ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं जहां स्थानीय लोगों ने इस कार्रवाई का बहुत बहुत स्वागत किया है। देखिए, ये चूंकि रानीबाग में एक धार्मिक स्थल भी है और इस पे बहुत मान्यता का स्थान है और यहाँ पर एक व्यावसायिक गतिविधि तथाकथित रूप से प्रारंभ करने की कोशिश की गई थी और इसमें परगना मजिस्ट्रेट न्यायालय नैनीताल के द्वारा पक्षकारों के मध्य विवाद को देखते हुए इस भूमि को कुर्क किया गया है और इसमें तहसीलदार नैनीताल को रिसीवर अपॉइंट किया गया है और रिसीवर के द्वारा इसका पोजीशन लिया गया है। जो भी यहाँ पर डेवलपमेंट के वर्क तथाकथित रूप से किए गए थे उसको आज यहाँ पे हटाया जा रहा है और फर्दर जब तक कि न्यायालय इसका स्वामित्व और विधिक रूप से इसकी जो स्थिति है उसको स्पष्ट नहीं करता है या संबंधित पक्षकार किसी न्यायालय से कोई वैधानिक दस्तावेज नहीं लाते, तब तक ये रिसीवर के पास कुर्क भूमि के रूप में इसका पोजीशन तहसीलदार नैनीताल के पास रहेगा। और बद्रीनाथ दान चोरी मामले में बड़ी खबर सामने आ रही है जहां एसआईटी को मिली है आंतरिक रिपोर्ट की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचवा रहे हैं। बीकेटीसी ने सौंपी 18 पन्नों की ये रिपोर्ट। सीसीटीवी फुटेज से संदिग्धों की पहचान तेज हो गई है। 22 जून की फुटेज में कुछ संदिग्ध दिखे थे। 25 जून की सीसीटीवी फुटेज में भी दिखे संदिग्ध और एसआईटी ने 29 जून की सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में लिया है। 2 जुलाई की सीसीटीवी फुटेज को भी कब्जे में लिया गया है। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज से संदिग्धों की पहचान अब तेज हो गई है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि कई बार सीसीटीवी फुटेज में संदिग्ध दिखते हुए नजर आए। 29 जून की सीसीटीवी फुटेज को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है और इसके आधार पर लगातार जांच की जा रही है, कार्रवाई की जा रही है। 25 जून की सीसीटीवी को भी देखा गया। एसआईटी ने 29 जून की सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में ले लिया है और अब इस फुटेज के जरिए कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। तो लगातार बड़ा और कड़ा एक्शन इस वक्त लिया जा रहा है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं जहां बद्रीनाथ दान चोरी मामले से जुड़ी ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। एसआईटी को आंतरिक रिपोर्ट मिल चुकी है। कई बड़े खुलासे होने के अंदेशा जताया जा रहा है। बीकेटीसी ने 18 पन्नों की रिपोर्ट सौंपी है जिसके बाद सीसीटीवी फुटेज से संदिग्धों की जो पहचान है वो तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि 22 जून की फुटेज में वो संदिग्ध दिखाई दे रहे हैं साफ तौर पर। न सिर्फ 22 बल्कि 25 जून के भी सीसीटीवी फुटेज में ये संदिग्ध दिखाई दे रहे हैं, जिसके बाद लगातार तमाम सीसीटीवी फुटेज को चेक किया गया और एसआईटी ने 29 जून की सीसीटीवी फुटेज को अपने कब्जे में ले लिया है और इस फुटेज के जरिए कई बड़े खुलासे हो सकते हैं, कई बड़ी चीजें निकलकर सामने आ सकती हैं। तो देखिए ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं और ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं जहां सीसीटीवी फुटेज के जरिए अब जांच अभियान जो है वो तेज हो गया है। एसआईटी को आंतरिक रिपोर्ट मिल चुकी है और इस रिपोर्ट के जरिए देखिए 18 पन्नों की ये रिपोर्ट सौंपी गई है, जिसके बाद बताया जा रहा है कि पुलिस अब ये लगातार ये पूरा एक्शन होता हुआ नजर आ रहा है। तमाम जो फुटेज हैं उसे खंगाला जा रहा है और इससे ही बहुत बड़ी जानकारी मिल सकती है। 22 जून के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया जिसमें संदिग्ध दिखाई दिया और वही संदिग्ध 25 जून के भी सीसीटीवी में दिखाई दिए हैं, जिसके बाद 29 जून की सीसीटीवी को कब्जे में ले लिया गया और इस फुटेज के जरिए कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।